नमस्कार दोस्तों, संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पावर का एक पार्ट मैंने वर्णन कर चुका है, अर्थात शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आज हम देखेंगे शक्ति संतुलन का सिद्धांत। आज हम क्या देखेंगे? शक्ति संतुलन का सिद्धांत। आखिर पृथक्करण अलग बात है, फिर संतुलन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? संतुलन की भी आवश्यकता अनिवार्य है, क्योंकि यदि किसी संस्था या सरकार के अंगों को बिना अंकुश कार्य करने दिया जाए, वहाँ यह संभव है कि वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को भय नहीं रहे कि हमें ये कार्य करने से हमारी हानि होगी, तो वह निसंकोच कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन उसे अगर सही गलत का सही मायने में जानकारी है, तो वह संभल करके सही समय पर सही कार्य करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संस्था या सरकार के अंगों को बिना अंकुश कार्य करने दिया जाए, वहाँ यह संभव है कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसीलिए पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ अंकुश तथा संतुलन के सिद्धांत का भी महत्व दिया जाता है। क्या चीज़ दिया जाता है? अंकुश तथा संतुलन के सिद्धांत का महत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत सरकार के एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखकर अपनी शक्तियों का संतुलित करते हैं। सरकार क्या करते हैं? शक्ति संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत सरकार एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखकर अपनी शक्तियों का संतुलन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे संघीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कैसे विधायिका पर कंट्रोल करता है और विधायिका कैसे न्यायपालिका पर कंट्रोल करता है? कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे जो तीनों अंग हैं, उनके जो कार्य हैं, उन कार्यों के बीच संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। अमेरिकी व्यवस्था में इस सिद्धांत का पालन करते हुए देखा गया है। उदाहरण के लिए कांग्रेस द्वारा पारित किया गया विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं भारत की शासन व्यवस्था में भी कि अगर कोई बिल है जिसे पास कराना है और राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर का यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट का मंजूरी मिलना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करता है अमेरिका में, तो उसे सीनेट का मंजूरी मिलना, और सीनेट क्या होता है? वहाँ का संसद। तो संसद जो है उसकी मंजूरी मिलना आवश्यक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कोई समझौता या संधि सीनेट का मंजूरी मिलना आवश्यक है। जैसे वर्साई की संधि, CTBT और भी कई सारे हैं। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यह देख सकता है कि चीज़ें सही है या गलत है। इसके अंतर्गत अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस अर्थात संसद के किसी भी कानून या अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी भी निर्णय को असंवैधानिक करार कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज़ को भी, कहने का अर्थ है कि संसद के किसी भी कानून या अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी भी निर्णय को असंवैधानिक करार कर सकता है। धन्यवाद।